बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने तकरीबन 27 साल हो चुके हैं और 27 साल में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जितना आज उन पर आ चुका है, क्योंकि वक्त का आर्मी चीफ, वक्त का DGI इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री और तकरीबन 14 पार्टियों का इत्तेहाद, PDM का इत्तेहाद, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, PDM का टूटना, ये सारे की सारी साजिशें, इस पूरे की पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। आर्मी चीफ खुद मैदान में उतरे हैं और वो खुद इमरान खान का मुकाबला करने उतरे हैं। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स रात गए हुई हैं, उससे आपको आगाह करना इस बहुत जरूरी बन चुका है, क्योंकि रात के जनरल आसिम मुनीर का इमरान खान को मिस कॉल, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि मिस कॉल क्यों दी गई है और GHQ से जो अलामिया जारी हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े पैगाम दिया गया है, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये बड़ा खौफनाक पैगाम है, बड़ा तबाहकुन पैगाम है जो इमरान खान साहब को आज पहुंचा दिया गया है और ये फाइनल फैसला है। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी भी हैं। और दूसरी जानिब जनाब फवाद चौधरी जो हैं, आप सबको पता है कि इस वक्त मंजर से गायब हैं और उन्होंने अचानक सियासत को खैरबाद कह दिया है और अपनी पुरानी फील्ड में दबंग एंट्री उन्होंने कर दी है। क्या करने जा रहे हैं जिससे इस वक्त सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त खामोश है, तो ये खामोशी जो है वो किस तूफान का पेश खामा साबित होने जा रही है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, तो वो खबर सोचा आप तक पहुँचा दूँ। और फिर जनाब इमरान खान का अगवा एक बहुत बड़ा इतराफ़ जुर्म कर लिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादर काम इस वक्त शहरजार अफरीदी जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं और चाहे आप उनको मार लें, चाहे कत्ल कर दें, चाहे उनको काट दें, काट कर फेंक दें, मौत लाश उनके वर्षा के हवाले कर दें, शहरजार अफरीदी टूटने वाले नहीं हैं। उनके घर वालों से उनको पैगाम पहुंचाएगा कि आपकी गर्दन जो है वो जनाब कटी हुई मिले, झुकी हुई ना मिले। तो इस सब के अंदर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरजार अफरीदी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। अब किस बुनियाद पर यह खारिज की गई है ये आपको नहीं पता, क्योंकि शहरजार अफरीदी जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर इस वक्त डयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। उनको कैद वहाँ पर रखा गया है क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। पाकिस्तान की अदालतों का अल्लाह हाफिज़ है और ये काजी जो हैं इनका अलग हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ, क्योंकि एक अदालत जो है वो इनकी है और एक अदालत जो है वो अल्लाह ताला की है कि यहाँ पर बंदों पर जनाब गैर इंसानी रवैया इख्तियार कर लेंगे। यहाँ पर फैसल नसीर बड़ा ताकतवर आपके सामने होगा कि वो पता नहीं क्या कुछ कर देगा, उसने पूरी PTI को तोड़ दिया, वो बड़ा ताकतवर है और वो ज़मीनी खुदा है। कल वो मर जाए उसकी लाश जो है वो कीड़े भी नहीं खाएंगे, इस कदर जनाब उसको दर्दनाक मौत आ सकती है। और ये अल्लाह ताला के काम है, क्योंकि अल्लाह ताला की हाँ भी एक अदालत लगनी है। कब्र का अज़ाब भी अल्लाह ताला ने बताया है, कब्र में जो कुछ होना है उसमें भी आपने जाकर जवाब देना है। आप जनाब कोई अलग मखलूक नहीं है कि आप कब्र में जाएंगे वहाँ भी कहेंगे मैं आर्मी चीफ हूँ, यहाँ भी कहेंगे मैं डर्टी हैरी या मेजर फैसल हूँ और आप मेरा एहतसाब नहीं करते करके दिखाएं ज़रा, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक अल्लाह ताला जो है उसको भी आपने जवाब देना है। तो आपने पाकिस्तान का सोचना है, अगर जनाब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस सब के अंदर जनाब आलमी दारा जो रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले 15 रुपये डॉलर जो है वो सस्ता हुआ, लेकिन अब दोबारा 5 रुपये जो है वो महंगा भी हो चुका है, ये भी आपको बता देता हूँ। और अगले 10 साल पाकिस्तान के जो ये माशी हालात हैं वो मुझे नहीं लगता, और बड़े बड़े जो इसको तो माशदान हैं वो भी ये इस बात का, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रैक पर लाना इसको बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो जनाब इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त बड़ी ख़राब भी हैं और बड़ी ख़तरनाक भी, क्योंकि आज जनाब शहबाज शरीफ ने एक ख़ताब किया और आपने इनकी बेबसी का अंदाज़ा लगाना है कि एक जानिब तो जमहूरियत का राग लापा जाता है, तो दूसरी जानिब फ़ौज को हर जगह पर जनाब जो है मुसलत किया जा रहा है और आर्मी चीफ को हर जगह पर घसीटा जा रहा है। हर जगह पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें होती है जैसे इनके बाप का मुल्क है और सिर्फ यहाँ पर शहबाज रहेगा, यहाँ पर नवाज रहेगा, ये आसिम मुनीर का मुल्क है, ये फैसल नसीर का मुल्क है, ये नदीम अंजुम का मुल्क है और आपकी मेरी तो औकात नहीं है। अगर हमने कोई चीज़ गलत कर ली, यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है, यहाँ पर जनाब 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ओपन एंड शट केस, और उस बंदे को जिस रात इस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन उस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो जनाब वो जो है वो उसको करप्शन के ऊपर आर्मी एक्ट लागू करके उसको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर गरीब की भैंस चोरी हो जाए या गरीब किसी की भैंस चोरी कर ले उसके ऊपर उसको फांसी का फेंट चला दिया जाता है। तो आज उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी जाली अद्वियात सिविल कोर्ट से खत्म नहीं होती, तो आर्मी एक्ट
एक्ट लागू करना चाहिए। पाकिस्तान में दूसरा ज़रई इंकलाब बर्पा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम हुकूमतें और अफवाज मिलकर अदा करेंगी। ये सिपा सलार ने मशवरा दिया कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, यानी कि आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ीर माशदान भी हैं, और उन्हीं को वज़ीर-ए-आज़म भी आप लगा दें जनाब, अगर आपको मशवरे जो है सिपा सलार दे रहे हैं और आप बैकफुट पर चले जाएं और सारे की सारी कमान जो है आर्मी चीफ को दे दें, और जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको कहेंगे ये लें जनाब आप अपना मुल्क चलाएं। तो इस कदर ये बेबसी का इजहार किया जा रहा है। उनके मुंह पर लानत है कि जनाब ताकत किसी और के पास है, और ये सिर्फ बूट चाट की जनाब पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और किसान को गंदम की लागत पूरी नहीं मिलेगी तो फिर कोई और फसल पैदा करेगा। गंदम की कीमत बढ़ी तो 10 सालों में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई, कपास की भी कम से कम कीमत बढ़ाई गई, और उम्मीद है कि कपास की अच्छी पैदावार मिलेगी। जनाब ये वही चीज़ें जो हैं वो लिखी गई जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। और फिर पाकिस्तान के जो वज़ीर माशत हैं या वज़ीर ख़जाना हैं और आर्मी चीफ भी हैं जनाब, उन्होंने भी जो है वो ख़ताब किया, और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। नाउम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, और अल्लाह की रहमत से सिर्फ मायूसी जो है वो काफिर करता है। हम बासलाहियत कौम है और ज़रूरत इस अमर की है कि मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें और माशी तरक्की के लिए हर किस्म का ताउन का यकीन दिलाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज़ करने जमा हुए हैं, और पाक फौज ग्रीन इनिशिएटिव में कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। यानी कि जब इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो है वो पूरी एक कैंपेन चलाई थी, तो उस वक्त यही जनाब इस्टेब्लिशमेंट उसकी जो है वो तनकीद करती थी। यही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती थी कि जनाब ये प्रोजेक्ट्स ना चलाएं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप एनआरओ दे दें। लेकिन आज यही आर्मी चीफ जो है उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीज़ें जो है किस तरफ जा रही हैं और मुल्क का कंट्रोल जो है वो किसके पास है। और ये मुल्क जो है वो जनाब शहबाज शरीफ या पीडीएम नहीं चला रही, बल्कि ये मुल्क जो है वो जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ चला रहे हैं, जिस तरह के खताब जो हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान अगवा एक बहुत बड़ा इतराफ़ी जुर्म किया गया। देखें इमरान खान साहब को अगवा किया गया, जब उनको गिरफ्तार किया गया था जो है उसके बाद फिर आपने देखा भी कि 9 मई को वो गिरफ्तार होते हैं, और फिर उस सब के बाद गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा होते हैं। अदालत के अंदर से अगवा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उससे जनाब अगवा किया, उसको जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया। और 9 मई को ही DGI SPR जो पाकिस्तान की वज़ीर कानून बनकर सामने आए, उसने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है। इस कदर जनाब वो चीज़ें हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दो टोक जवाब दिया और कहा कि गैर कानूनी इमरान खान गिरफ्तार किया गया। तो अब मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इमरान खान तुम कहते हो तुम्हें अगवा किया गया है, मुजरिमों को ऐसे ही अगवा किया जाता है। इस कदर जनाब बड़ा इतराफ़ जुर्म के सुप्रीम कोर्ट जिसको गैर कानूनी करार दे रही है, वहाँ पर बदमाशी की जा रही है कि हम तो आप कैसे अगवा करेंगे, जो हो सकता है आप कर लें। यानी कि रियासती रेट को चैलेंज किया जा रहा है, और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह से पूरे प्लान के मुताबिक इमरान खान को अगवा किया गया, और आज वही लोग बदमाशी में आकर इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं जो इनके पाँव पर कुल्हाड़ियाँ चलाते चले जा रहे हैं। यानी कि झूठ जो है सच जो है वो आपके सामने आना ही आना होता है, झूठ को बेनकाब होना होता है, और उसको टाइम ज़रूर लगता है। तो लेकिन सब के अंदर जनाब इमरान खान साहब जो है चूंकि मुजरिम नहीं है, अदालत के अंदर पेश होते हैं, कानून का सामना भी करते हैं, तो उस सब के बाद भी जनाब इस तरह से अगवा करना और एक भगोड़ा मुजरिम इश्तिहारी मफरूर, उसके हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने कभी इस तरह की बात नहीं की होगी, या DGI SPR ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी, क्योंकि जनाब वो इनके चहेते हैं, उनके साथ डीलें हुई हैं, और डीलें हैं कि जनाब इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना है। तो आपने चीज़ों को डॉट से डॉट कनेक्ट करके मिलाना है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो किस जानिब जा रही हैं। और फिर 9 मई का प्लांटेड वाक़या भी करवाया गया, इसका भी इतराफ़ी जुर्म जो है मरियम औरंगज़ेब कर लेती हैं, ताकि इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को जनाब रास्ते से हटाया जाए। और फिर उन्होंने वही जनाब फौज के बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए कि आर्मी चीफ और DGI के खिलाफ खतरनाक सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाती है, और इस किस्म की हरकतों से कोई वाक़या हुआ तो जिम्मेदार फॉरेन एजेंट होगा, यानी कि अगर दोनों में से कोई कत्ल होता है तो इमरान खान जो है उसके एजेंट हैं। और फिर जनाब उन्होंने कहा है कि तमाम सबूत मौजूद हैं कि एक टोला मुल्क से बाहर बैठकर फौज और अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, और ये चीज़ें जो है आप सबके सामने हैं कि जनाब इमरान खान के खिलाफ किस तरह से जो है वो जहर उगला जाता है और उसे TV पर आकर, लेकिन इमरान खान को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में जनाब बोलने वाले जो हैं उनकी ज़बानों पर ताले लगाए जा रहे हैं, और इस गैर एलानिया मार्शल जो है उसको मुस्तरद किया गया है। और फिर आपको यहाँ पर एक और खबर देना चाहता हूँ, फिरदौस आशिकवान ने यहाँ पर दावा किया है कि उस्मान बुज़दार ने बार बार इस्तका में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करने के लिए रब्ते किए, हमारी क़यादत से रब्ते किए गए, लेकिन पार्टी ने इस्लाम मशवरे से फैसला किया कि इसको कभी पार्टी में अपना हिस्सा नहीं बनाना,
और इसको जनाब पार्टी में लेने से उस्मान बुज़दार को इनकार कर दिया गया। जो वसीम अकरम प्लस जिसको इमरान खान साहब ने बहुत बार डिफेंड किया और इसको इमरान खान ने वज़ीर पंजाब लगाया, आउट ऑफ द वे जाकर जनरल बाजवा से लड़ाई भी मोल ली, लेकिन उस्मान बुज़दार का डिफेंड किया और वही उस्मान बुज़दार आज इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपता हुआ जनाब नज़र आ रहा है। और फिर ये चीज़ें जो है आप सबके सामने हैं। जनाब जो इमरान खान साहब फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सहाफ़त जो है उसमें एक एंट्री मारी है और सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। देखिए अजमल जामी साहब दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझा जाता है और इन्होंने दावा किया है कि फवाद चौधरी ने पहले आप सबको पता है कि ऐलान किया कि वो सियासत छोड़ने जा रहे हैं और फिर उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने के बाद वो बड़ा अपसेट भी नज़र आए कि वो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। और फिर जनाब वो इस बिल्कुल खामोश है, वो मीडिया पर नज़र नहीं आ रहे, वो मंजर आम पर भी नहीं आ रहे और वो बिल्कुल खामोश हैं। ज़राए बताते हैं कि वो हालात बेहतर होने की उम्मीद में है कि जैसे हालात बेहतर होंगे वो अपना फैसला कर लेंगे और वो बहुत सारे लोगों के साथ सलाह मशवरे भी कर रहे हैं। तो जनाब ज़राए हैं अजमल चौधरी जामी के मुताबिक कि वो सहाफ़त में एंट्री मार सकते हैं और वो चूँकि पहले भी सहाफ़ी रह चुके हैं और अब फवाद चौधरी साहब जो है एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ अपना यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च करेंगे, यानी कि जो यूट्यूबर्स को गालियाँ दिया करते थे आज वो खुद यूट्यूबर बनने जा रहे हैं। और इमरान इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल, जो मोहसिन शाहनवाज रांझा और मुसद्दक मलिक जो है वो उनके प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और उसमें जनाब बातें की जाएंगी मैशत के हवाले से और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये भी हो सकता है कि अपने अपने व्लॉग्स जो हैं वो शेयर कर दिए जाएँ। और उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल जो है वो गाने गाया करते हैं तो हो सकता है वो आपको खाना पकाना भी सिखाना शुरू कर दें। तो इस तरह की जनाब चीज़ें जो है हो रही हैं, यानी कि इस तरह पाकिस्तान पार्टी जो है वो उसमें इमरान इस्माइल तो नज़र तो आए लेकिन जनाब वो बिल्कुल उसमें एक्टिव जो है वो अपना रोल अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जनाब सियासत में एंट्री मारने जा रहे हैं। अब जनाब जनरल आसिफ मुनीर की इमरान खान को मिस कॉल और GHQ से जो अलामिया जारी हुआ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन कंट्रोल करता है और सबको पता है कि उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उसको ताकतवर लोग कंट्रोल करते हैं जिसमें फैसल नसीर साहब हो जाते हैं, DGI हो गया, आर्मी चीफ हो गया, इनके अलावा जितने भी बैठे रिप्रेजेंटेटिव हैं फौज के अंदर जो ताकतवर लोग हैं वो जनाब इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो नैब का इदारा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या इसके मुतल्लिका कोई भी इदारा हो, उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल किया करती है। तो जनाब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जो है उसको जनाब अपलोड किया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं डाला गया और फिर मीडिया पर अचानक से खबरें चलवाई गई कि यह हमसे गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है और फिर दोबारा एक लिस्ट अपडेट की गई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर तकरीबन 101 नंबर पर उस पार्टी को रखा गया जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, सबसे नंबर 1 जमात है। वफाक में सूबों की बात कर रहे हैं साहब, हर जगह पर खान साहब जो है पॉपुलर हैं। तो आप ये समझ लें कि क्या इसको जवाब बनाया जा सकता है कि गलती है, लेकिन ये गलती नहीं है। वजह यह है कि ये जनाब इमरान खान साहब को खामोश पैगाम दिया गया है GHQ की जानिब से कि इमरान खान साहब बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान भी नहीं होगा, आपको इस तरह से ख़त्म करेंगे कि आप निशान इबरत बन जाएंगे, बाकी तमाम सियासतदानों के लिए रास्ते से भी हटाएंगे, आपको नहल भी करेंगे, आपको सजा भी दिलवाएंगे, आपको जेल में भी डालेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान भी खत्म हो जाएगा, बल्ले का निशान भी खत्म होगा और पार्टी भी टूट जाएगी। तो ये पैगाम जो है वो दिया गया है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इसे अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।